शांति। ओम शांति। ये तो शिव बाबा जो ज्ञान सागर है, हम सबके कल्याणकारी पिता है। उनकी इतनी सुंदर शिक्षाओं को सुनने के बाद कुछ बोलने का रहता है। क्या समझते हैं आप लोग? जहाँ ज्ञान सागर ही उमड़ गया, ज्ञान सागर ने अपनी लहरों में अपने बच्चों को लहरा दिया, वो सुंदर सुख की अनुभूतियां करा दी, उसके आगे बाकी सब बेकार लगता है। जैसे बाबा के महावाक्य सुन रहे थे तो मैं सच बता रही हूँ कि ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था कि मुझे वो दादियों की पुरानी तस्वीरें, उनके पुराने जीवन यात्रा के दिन और उनकी तपस्या के दिन, उनकी त्याग की भावनाएं वो याद आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि बाबा मैं दूर ले चल के वो हमें फीलिंग दिला रहे हैं कि बच्चे कहीं सुस्त ना हो जाए, मस्त ना हो जाए, अपने ही किन्हीं संकल्पों में, अपने ही किन्हीं विचारों में, अपने ही किसी बात में ना उलझ जाए। तो जो हमारे वरिष्ठ दादियों ने तप किया, तपस्या की, वो सच में ऐसा ही लगता है कि उनका तप रहा और उस तप का फल आज हम सब ले रहे हैं। तो बाबा हम सब बच्चों को ऐसा संपन्न बनाने के लिए कि हम भी उन जैसा पुरुषार्थ करें, उन जैसा तप करें, जिस तरह से वो अपने आप में प्रसन्न रहे। शुरू की बात बाबा ने कही कि जमुना घाट पे रहे, क्या था तब उनके पास, अब सबने हिस्ट्री सुनी है और उनकी हिस्ट्री तो रोमांच खड़े करने वाली है। क्या था? केवल तप था, तप की शक्ति थी, साधना की शक्ति थी। वो साधना की शक्ति ने आज हमें इतने साधन दे दिए, इतनी उपलब्धियां दे दी, इतने मान सम्मान हमें दिए, बहुत आगे किया। लेकिन उसका मूल क्या था? वो दादियों का, बाबा का था। तो आज हम सब यहाँ भी पहुंचे हैं कि उनके बदले। तो हम कभी भी ये ना भूल जाए कि हमें बनाने वाला, संवारने वाला कौन है। हमें भूल जाता है। तो बाबा ने बार बार कहा ना, अप्रसन्न क्यों हो जाते हैं? बाबा की किसी भी छोटी से छोटी आज्ञा का भी जहाँ कहीं उल्लंघन हो जाता है तो अप्रसन्नता तो है ही है। हम अच्छे से देख ले, अपने अंदर झांक के कुरेद ले, कहीं अप्रसन्नता का बीज है तो नहीं छिपा हुआ। तो बाबा तो साफ कहते हैं कि मन के कोने बहुत सारे हैं, मन बहुत विशाल है और कहीं कहीं वो मन के अंदर किसी व्यर्थ संकल्प में आया और हमारा मन, हमारा बुद्धि कार्यों कहीं विचलित होने लगा। लेकिन हम वो यात्री हैं, वो राही हैं, उस मंदिर तक पहुंचने वाले हैं जहाँ बाबा उंगली पकड़ के, शीर्वाद दे के, हमें हाथों में हाथ दे के हमें ले चल रहे हैं। तो सच पूछो तो ये समय जो है बहुत अनमोल समय, बहुत कीमती समय। ये संगम का छोटा सा पहर, थोड़ी सी घड़ियां, हम देखते हैं आए दिन कुछ कुछ होता रहता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे, हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें भगवान ने ढूंढा है, हम नहीं ढूंढ पाए। बहुत सी यात्राएं की होंगी, कर्म कांड, जब तक, पूजा पाठ, दान पुण्य, न जाने क्या कुछ किया होगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए, उसे मिल जाने के लिए। लेकिन हम ढूंढ पाए? हम कोई नहीं ढूंढ पाए। गंगा जमुना में डुबकियां मिल गए, बहुत कुछ किया, हम नहीं ढूंढ पाए, पर उसने ढूंढ लिया। उसकी निगाहें इतनी बड़ी है कि हम जहाँ जहाँ कहीं थे, कहाँ थे हम, पोजीशन याद करें जरा अपने।
कि पहले वाली जिंदगी में कैसा था, हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। आप कभी ऐसा महसूस भी करते होंगे जब आप सफेद वस्त्रधारी बाबा के घर से, स्कूल से पढ़ के निकलते हैं तो राह चलने वाले लोग भी आपको सर से पांव तक देखते हुए इनसे झुका लेते हैं। क्यों? किस लिए? कि आप उनकी नजर में कुछ और है, आपको कुछ और तरह से देख रहे हैं कि आप वो पहले वाले नहीं हो। बोलते हैं ऐसा कि भाई जी, बहन जी, अब तो बदल गए। तो क्या बदलाव है? मन की वृत्ति में, हमारी वाचा में, हमारे व्यवहार में। तो यही देखना है कि बाबा के क्या है। बाबा के महावाक्य अपने आप में एक एक महावाक्य बहुत अनमोल है। हम क्या उस तरह से बन पा रहे हैं? बाबा ने कितने सम्मान दिए। बाबा ने आते हमारे को तरफ देखा तो इतनी ऊंची निगाह से देखा। हम मैंने गुजरे थे, कैसे कैसे थे, किस तरह के स्वभाव संस्कार वाले थे, कैसा कैसा हमारा बिहेवियर था। लेकिन बाबा ने क्या देखा? आत्मा को देख रही, आत्मा योग्य है। किस योग्य? एक नए निर्माण के लिए, नई दुनिया को रचने के लिए ये आत्मा योग्य बन सकती है, ये बच्चा बन सकता है। ये बाबा ने देखा। हम थे नहीं, पर प्रभु ने ऐसा बना दिया। तो ये जो प्रभु पालना के दिन है, अकेले बैठ के, पल पर बैठ के सोचे। बाबा ने परसों में मुरली में कहा ना, बच्चे सिर उठ के क्या करो? गुणवाणी करो। पहली आंख खुलते एक उसी की सम्मति है। ना बाकी कोई ऐसे दिन भर के काम काज, दिन भर की बातें, लेने देने की बातें, पर व्यवहारिक रूप की बातें, इस्लाम ने ऐसा बोला था, ये किया था, वो किया था, नहीं। पहली भी मुलाकात में गुरुवानी बाबा से हो तो इतना प्यार मन में उठा कि बाबा कितना कुछ हमें छोटी छोटी बातों के लिए भी इतना प्यार कर रहा है। हम भूल बिसर जाते हैं उन बातों को। लेकिन हमें अपने उन घड़ियों को, इस घड़ी में हमने इस घर में प्रवेश किया, इस बाबा के द्वार तक आए, क्यों आए थे? बहुत सारे ठिकाने मिले, क्यों आए थे? कुछ मिला था, कुछ नजर आने लगा था। हम वो घर, वो पल, वो घड़ियाँ हमें याद रहे कि हम बाबा के बने थे कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। तो हमें जो बाबा ने कर्तव्य दिया वो हमें करना है। मैं ही वो आत्मा हूँ जो भगवान ने मुझे अपनी नज़रों से ढूंढा, अपने कर्तव्य के योग्य बनाया। हम वो कर्तव्य न भूले, बनाने वाला न भूले। इस दादिस्तान की जब सभा में आते थे तो 3 बार ओम शांति और बोलते थे कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। तो हम सभी बच्चे बाबा के बहुत अनमोल हैं। भोग लगाने के लिए बैठे तो कभी भोग तो गुरुवार को लगता है हमेशा ही, लेकिन मुझे बताया था कि गुरुवार के दिन के अलावा आज भोग है तो वो किसके लिए, किसके प्रति, लेकिन हमें तो बाबा ही दिखता है। लेकिन ऐसा महसूस होता है बच्चे किसका स्थान है, पल भर के लिए भी मैं दूर चली गई, पहुँच गई। तो ऐसा मुझे लगा कि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ये आदि रत्नों का स्थान है ना ऐसा। तो सच में वहाँ इस धरती पे वो आदि रत्न रह चुके हैं। उन आदि रत्नों ने तपस्या किया, तब किया है। तपस्या के आधार पे आज हम ये सब इतनी बड़ी सुंदर रूपरेखाएं देख रहे हैं। ये सब उनका तप है। तो हम बाबा के वो बच्चे हैं कि जिन बच्चों को बाबा ने ढूंढा है और आप सबके कंधों पे बाबा ने उस जिम्मेवारी का भार रखा है। भार है क्या जिम्मेवारी का? कैसे नहीं जाते, बहुत सारी सेवा बहन जी बता देती हैं, कुछ काम आ जाते हैं, घर परिवार को भी देखना है, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये सब घर को नहीं कभी आता है कभी नहीं ना, बोलिए ना, सब खुश क्यों? बहन जी बुला लेंगे
वहाँ सबको तो लोगों की बात करनी है, ये सारे काम हैं। वो कौन सी बात जहाँ पे वो बाबा का सुबह स्थान बना बेहट में, तो फिर कुछ और तो नहीं रह जाएगा। ये वो स्थान है, इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। और ये वो घर है कि जहाँ बाबा और मम्मा होके बेचक्कर के गर्म पड़े। तो ऐसे भाग्यवान आत्माएं कि जहाँ भगवान का व्रत होके गया, चक्कर लगाया, और हम सब बच्चों को बाबा ने त्याग किया है अपने कर्तव्य के लिए। हम बहुत अनमोल जिंदगी वाले आत्माएं हैं कि जिन्हें भगवान ने ढूंढा है, त्याग किया है, लायक बनाया है। बाबा ने कहा ना मुरली में, ये संगम एक पॉट है छोटा सा, जिस पॉट पे आप बच्चों को रखा है कि बाहर की हवा न लगे, उसकी छत्र छाया बनी रहे। पॉट में छाया भी है। अब देखे ना नर्सरी में क्या होता है, जहाँ पौधे लगे होते हैं वहाँ छत्र छाया, ऊपर छाया भी होती, ग्रिल होती है, ताकि पौधों को हवा न लगे बाहर की गर्म। तो ये बाबा ने पॉट बनाए हैं, सुंदर से पॉट, और उसके ऊपर उसी छत्र छाया है। तो हम तो अपने को धंधे मानते कि बाबा आपने कहाँ बैठ के देखा, ढूंढा, हमें हम काबिल नहीं थे, पर आपने काबिल बना दिया। और याद करो अपने सम्मान, इतने टाइटल, इतने वरदान, दादा ने बाबा क्या क्या टाइटल हमें दिए, रोज आगे बढ़ाते रहते हैं। तो बाबा का शुक्रगुजार है और कारण बन जाते हैं कुछ बाबा के। अब एक लाइन में कितने सारे लोगों ने एक साथ आत्मा चली गई। इससे पहले जलंधर में कृष्णा बहन जी थी, वो भी बड़ी वंडरफुल कहानी कि वो चारों बहनें एक साथ समर्पित हुई थी। और जब अमृतसर में पहला सेंटर खुला था, तारी जानकी जी वहाँ गए थे प्रवचन के लिए। तो वहाँ साधु संत सम्मेलन बहुत बड़ा होता था, बड़े रूप से स्वामी नीलवर जी हुआ करते थे। तो उस मेलन में उनके जो फादर थे राजबहन जी जलंधर वाले, उनको उनके फादर को बहुत अच्छा लगा था। तो कोई स्थान नहीं था, कोई घर मकान नहीं था, उन्होंने अपने घर में बहनों को बुलाया और अपने घर में बुला के उन सेवाएं शुरू हुई। और उनकी 4 बेटियां, चारों को समर्पित किया, राय दीदी, शुक्ला दीदी, कृष्णा बहन, फिर उसके बाद करुणा बहन। अब वो चारों बहनें नंबर लाती थी। सबसे पहले शुक्ला दीदी गए फर्स्ट सेकंड नंबर, फिर फर्स्ट नंबर राय दीदी ने शरीर छोड़ा। उसके बाद में थोड़े दिन, कुछ दिन पहले कृष्णा और अरुणा ने छोड़ा था से, उसको 1 वर्ष हो गया। और अभी लास्ट में कृष्णा बहन चले गई। तो वहाँ भी जाना पड़ा। तो यही कि बाबा कैसा कैसा ये रोल चल रहा है, उनका वो पूरा किया। दीदी रुड़की में अब एक और मैसेज आ गया अगले दिन, एक और बहन है वहाँ स्मारका में, तो वो चले गए। फिर एक और मैसेज आ गया कि एक और जगह जमानगर साइड में बहन थी, वो भी चली गई। तो एक लाइन बन गई। उसके पहले कितने लोग जा चुके, बाबा अपने अगली तैयारी कर रहे। तो इसलिए बाबा हमें ये भी याद करा रहे साथ साथ अपने वक्त को देखें, समझते चले कि हमें अपनी तैयारी भी करनी है। और साथ साथ जो बाबा ने अपनी सेवा का काम सौंपा है, बाबा ने विश्वास रखा हमारे पे, बाबा को बहुत नाज है अपने बच्चों पे। यही मेरे बच्चे हैं दुनिया को बदलने वाले, यही मेरे बच्चे हैं दुनिया को दुखी आत्माओं को सुख देने वाले, हम सब कुछ करने वाले। तो वो सक्षम आत्माएं हैं जिनको भगवान ने अपने साथी बनाया, कम बात नहीं। तो ऐसे बाबा का साथ और हाथ सदा हमारे साथ में रहे, हम उसके साथ में रहे, वो हमें देखता रहे, हम उसको देखते रहे, बस। तो ऐसे बाबा के प्रति हमारी भावनाएं हैं, हमारे वरिष्ठों के प्रति हमारी भावनाएं हैं। तो हम उन भावनाओं को भी बरकरार रखेंगे कि मुझे क्या करना है, तो संपन्नता भी रहेगी और प्रसन्नता भी रहेगी। अपने कर्तव्य को न भूलने करेंगे। तो आज वहाँ जाना है, रुड़की में जाना है, फिर मुझे देश में लग मुझे वापस लौटते हुए सोनीपत में जाना है। वहाँ की सेवाओं को भी जिम्मेवारी जो मिली है तो वो करनी ही है। कुछ दिन पहले भाई जी का प्रोग्राम था, भाई जी का, तो संकल्प सोच चलता था कि पता नहीं कैसे कुछ होगा, क्योंकि भाई जी के जाने के बाद पहला प्रोग्राम था बड़ा कुछ
विशाल रूप से थी और वो भी फिर बाहर के रहे हैं। लेकिन बाबा ने अपना काम कैसे करवा लिया, ये मैं देख के सोचती ही रही कि किस तरह से सब कुछ हो गया। इस टैगोर थिएटर के वहाँ हो गया था कि नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा गलत ढीला भी हुआ और कोरोना की वजह से थोड़ा अभी पाबंदियाँ कुछ है वहाँ पे, लेकिन वो भी मिल गया। और जो बड़े मेहमानों को बुलाया था सब लोग भी आए और अच्छे से सब लोग हो गए। तो ये बाबा का काम था, हम नहीं करने योग्य थे, हम नहीं कर सकते थे, तो बाबा ने करवा दिया। गवर्नर भी आ गया और गवर्नर बार बार अपने स्पीच में कह रहा था कि भारत को विश्व गुरु बनाने वाले आप हैं, आप कर सकते हैं, ये कोई नहीं कर सकता। लोगों ने कहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा पर आप बनाएंगे। तो इस सब देख के ये लगे बाबा की मेहरबानी है, बड़ों का तप, बड़ों की तपस्या और बाबा का जो साथ और हाथ है कि बाबा करवाने वाले। तो चलते जा रहे हैं, बाबा जो कर रहा है, जहाँ गाइड कर रहा है, इधर मुड़ने को कह रहे, मुड़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये पुरानी वो धरा है, धरनी है, जहाँ दासियों ने तप किया है, मूर्तियों ने तपस्या की है यहाँ पे, जहाँ पे आज इतनी सुंदर फुलवारियों की बहुत गिराया हुआ पौधा, बीज बोया हुआ, बहुत सुंदर फलीभूत होता जा रहा है। तो बाबा करवा रहा है और हम करनहार हैं, वो करा रहा है। हम सब बैठे हैं, सुबह से तपस्या करके ठंड में भागे भागे आए हैं, बाबा देख कर बैठे। इसलिए लंबा न करते हुए ओम शांति। सदा आप आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही फुलवाड़ी महकती रहे, बाबा की खुशबू चारों ओर फैलती रही। कभी वो देवियों का दर्शन जो करेंगे और निहाल होती रहेगी आत्मा। नाना ने किन किन आत्माओं का कल्याण हुआ, कहाँ कहाँ के आत्मा यात्री आने वाले, हम वहाँ से परिचय लेके जाएंगे और अपना जीवन सफल कर सकेंगे। ओम शांति। सेवा समाचार भी सुनाए और हमारे अंदर बल भी भरा और हमें वरदान भी दिया, आगे बढ़ते रहें। ऐसा प्रभु जी के मुख से जो वरदान हम सबको मिला है, उस वरदान को हम अपने जीवन में धार कर अपनी विशेषताओं को बाबा के कार्य में लगा कर, बाबा के कार्य में यूज करके आपका भी और बाबा का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस समय को थोड़ा महत्व देते हुए आज की सभा को यही करें। ओम शांति।